राहुल गांधी के इस भाषण के बाद देश की जनता के दिलो दिमाग में भी एक बात दौड़ पड़ी है कि आखिर ये कांग्रेस कहीं इस वजह से ही तो नहीं हार रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इन कांग्रेसियों की वजह से ही तो नहीं जीत रही थी कि कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो खेमा है वो बीजेपी से तो नहीं मिला हुआ है। कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम के तौर पर तो काम नहीं कर रहे हैं। हरियाणा की जनता का भी एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार में बहुत बड़ा रोल कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का रहा, क्योंकि वो दोनों ही नेता प्रचार और प्रसार में उस सतर पर लगे ही नहीं जिस सतर पर सरकारें आती हैं। और अब तो राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि गुजरात जैसे राज्य में आधे पदाधिकारी कांग्रेस के बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में तो बहरहाल पदाधिकारी बनाए ही नहीं है बड़े स्तर पर, कुछ एक पद हैं गिनती के। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के दिमाग में एक सवाल बड़ा तेजी से घूम रहा है, और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में है, जो विपक्ष के नेता हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके ग्रुप के लोगों को हरियाणा की कांग्रेस से बाहर निकालेंगे, या राहुल गांधी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के ग्रुप और उनके साथियों को कांग्रेस से बाहर निकालेंगे? क्या कांग्रेस की हाईकमान में इतना दमखम है कि वो किसी नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की हिम्मत रख सकती है? इस सवाल का जवाब और क्या चल रहा है कांग्रेस में, इस पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संदर्भ में या किसी भी अन्य विषय पर आपके पास जो भी जानकारी हो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, पूरे हरियाणा की ही नहीं मैं बात कर रहा, बल्कि पूरे देश में राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए एक भाषण के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। भले ही लोकसभा के चुनाव में लगभग 4 साल का समय बाकी है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में नहीं है, मोदी की सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, और वो बैसाखियां कितने दिन मोदी का साथ देती हैं, इस बात का फैसला बिहार का चुनाव कर देगा। बहरहाल राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में वो कांग्रेस संसदीय दल के भी नेता हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। तो राहुल गांधी जी ने गुजरात, जो नरेंद्र मोदी जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, जहां से वो वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जो अमित शाह का घर है, जहां से वो वर्षों तक विधायक रहे, मंत्री रहे, उस धरती पर जाकर के उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग में यह कहा कि हमारी पार्टी में 2 अलग अलग खेमे बंधी हैं, 2 अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिनमें एक वो प्रकार है जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं,
और एक वो प्रकार है जो प्योर कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आधे से ज्यादा या आधे पदाधिकारी बीजेपी से मिले हुए हैं गुजरात की धरती पर। और उन्होंने यह भी कहा कि 20, 30, 40 जितनों को निकाला जाए, अगर निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। ये बयान, ये भाषण दिया उन्होंने गुजरात की धरती पर, बापू की धरती पर, सरदार पटेल की धरती पर। लेकिन इसका असर पूरे देश में घूम गया और विशेषकर जो कांग्रेस में नेता हैं उनमें तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि उनके दिलो दिमाग में राहुल गांधी के उस भाषण का एक एक शब्द बार बार जो है उनके दिल और दिमाग को छू रहा है। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद देश की जनता के दिलो दिमाग में भी एक बात दौड़ पड़ी है कि आखिर ये कांग्रेस कहीं इस वजह से ही तो नहीं हार रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इन कांग्रेसियों की वजह से ही तो नहीं जीत रही थी। पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश, चूंकि हरियाणा में तो 24 घंटे राजनीति चलती रहती है, हरियाणा प्रदेश में तो पक्ष के नेता हों, विपक्ष के हों, कांग्रेसी हों, फला गुट के हों, ढिमका गुट के हों, कोई भी हों, चारों तरफ से ये आवाजें चल रही हैं कि क्या राहुल गांधी में है वो हिम्मत जो जिसको बीजेपी से जो लोग भी कोई मिले हुए हैं उनको निकालने की है हिम्मत। अब मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूं। हरियाणा के बहुत से नेता, विपक्ष के भी बहुत से नेता, कांग्रेस के भी बहुत नेता कोई दबी जुबान में और कोई ऑन कैमरा भी बोल देते हैं। आम जनता तो बार बार यह बात कह रही है कि कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो खेमा है वो बीजेपी से तो नहीं मिला हुआ है, कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम के तौर पर तो काम नहीं कर रहे हैं। और जनता इस चीज पर शक इसलिए भी जाहिर कर रही है कि इतनी हवा और इतनी आंधी, 79 में से 72 टिकटें जो शख्स बांट रहा हो और फिर कांग्रेस की ये हालात की 37 सीटें आई, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मित्र बताते हों, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने भाषणों में हरियाणा की सरकार पर तो जरूर बरसते हैं, लेकिन बीजेपी की केंद्र की सरकार पर वो खामोश रह जाते हैं। पार्टी से बाहर निकालना तो बहुत बड़ी बात है। क्या राहुल गांधी उनसे ये तक भी पूछ सकते हैं कि हुड्डा साहब आपने 72 टिकटें बांटी और ये हस्र क्या हुआ? हुड्डा साहब क्या कारण है? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात देखें तो हुड्डा खेमे के बहुत से नेता कोई दबी जुबान में और कोई खुले दिमाग से, खुली जुबान से यह कहता है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा की जनता का भी एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार में बहुत बड़ा रोल कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का रहा, क्योंकि वो दोनों ही नेता प्रचार और प्रसार में उस सतर पर लगे ही नहीं जिस सतर पर सरकारें आती हैं। एक कांग्रेस में कुमारी शैलजा का समर्थक तो यह कह रहा है कि एक कैंडिडेट ने कुमारी शैलजा का फोटो नहीं लगाया और मैं तो उसके प्रचार में नहीं गया। कितनी गजब बात है।
क्या कुमारी शैलजा ही कांग्रेस है? जिस नेता ने हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह लगा रखा है वही कांग्रेस है। ये हरियाणा के कांग्रेसियों को समझना चाहिए। जिन नेताओं ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो लगा रखा है वही कांग्रेस है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी बार बार यही कहती हैं कि हमारे नेता तो राहुल, सोनिया और खड़गे साहब हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ये बात कहते हैं। और हरियाणा के इन छुट भैये स्तर के जो नेता हैं, जो छोटे मोटे नेता हैं, उनकी सोच का, उनकी बौद्धिक सोच का आप अंदाजा लगाइए कि उनकी सोच कैसी है। अगर शैलजा का फोटो नहीं लगाया किसी कैंडिडेट ने तो वो जो है उसके प्रचार में ही नहीं जाएंगे। बड़ी गजब बात है। अब हरियाणा की जनता के दिमाग में ये चीज पिछले 5 महीने से लगातार घूम रही है कि आखिर क्यों कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रचार से इतनी कन्नी काटी, और हार के बाद भी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हार के बाद जब हार हो रही थी तब भी जब पत्रकार कुमारी शैलजा सी से पूछ रहे थे तो भी वो हंस करके, खिलखिला करके बातें रख रही थी। पूरा हरियाणा एक चीज जानना चाह रहा है कि क्या राहुल गांधी में है इतना दम जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को पार्टी से निकालने की तो बड़ी बात है। उनसे यह प्रश्न तक भी पूछ सकते हैं कि आपने पूरे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर प्रचार किया, कहां कहां गए आप कांग्रेस के प्रचार के लिए। और जिस तरह के बहुत से नेता आरोप लगा रहे हैं, बहुत से जनता कह रही है कि बीजेपी की बी टीम रणदीप और शैलजा हैं, क्या यह सवाल राहुल गांधी से कर सकते हैं? पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात तो निश्चित है कि जो कांग्रेस की लगातार दुर्गति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उन कांग्रेसियों का हाथ जरूर है जो किसी ना किसी रूप में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और अब तो राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि गुजरात जैसे राज्य में आधे पदाधिकारी कांग्रेस के बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में तो बहरहाल पदाधिकारी बनाए ही नहीं हैं बड़े स्तर पर, कुछ एक पद हैं गिनती के। तो हरियाणा में कौन कौन बीजेपी की मदद कर रहा है, इस पर राहुल गांधी को तुरंत एक्शन करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जिनको निकालना है निकाल दो पार्टी से। क्यों? आज जब ये नेता आपकी पार्टी में है तो क्या आपका राज आ गया? राज तो 3 योजना से फिर भी नहीं आना। और क्या पता इनके निकालने से जो मूल कांग्रेस का कैडर है, जो मूल कांग्रेसी हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ जाएं, नए लोग पार्टी में आ जाएं, दूसरी पार्टियों में गए हुए लोग वापसी कर ले, कोई ऐसी उम्मीद बंधे। और अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए राज नहीं भी आया इनके निकालने से, जो बीजेपी की बी टीम है, हम ये नहीं कह रहे कि कौन बी टीम है, ये बी टीम तो राहुल गांधी जी खोजें, वो खोजें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी बी टीम हैं, या रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा और उनके साथी बी टीम हैं, या फिर कोई बी टीम है ही नहीं। ये कांग्रेस तो यूं ही ढर्रे पर चल रही है, कोई और ही कारण है हार का, ये तो राहुल गांधी जी खोज करें। लेकिन मेरा निजी रूप से यह मानना है कि पार्टी में रह करके जो पार्टी के साथ गद्दारी करता हो उसको जितना जल्दी पार्टी से पिंड छुड़ा लिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, वो पार्टी संगठन के लिए बेहतर रहता है, वो भविष्य में पार्टी के लिए बेहतर रहता है। बहरहाल हमारी निगाह इस चीज पर रहेगी
कि आखिर राहुल गांधी जी की नजर में हरियाणा में बी टीम कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी, शैलजा सुरजेवाला और उनके साथी, या कोई अन्य, या कोई भी नहीं है? इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।